सो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। मैं आपको 100% इस प्रश्न को समझाने का गारंटी देता हूं। ठीक है, अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बरामदता ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर एक बंटन दिया गया है, यहाँ पर हमें लुप्त बरामदता यानी यहाँ पर इसका मान नहीं मालूम है, यही है लुप्त बरामदता यानी कि मान नहीं मालूम है इसका। यही हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा, कब, जब माध्य जेब खर्च कितना रुपया है, 18 रुपया है। 18 रुपया है तो लुप्त बरामदता क्या होगा। यह 18 रुपया क्या दिया हुआ है, यह 18 रुपया दिया हुआ है। देखिए पढ़िए, आइए यहाँ पर माध्य जेब खर्च क्या दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च दिया हुआ है 18 रुपया है, तो हमें बताना है कि लुप्त बरामदता क्या होगा। ठीक है, आइए हम इसको हल करते हैं और आपको समझाते हैं। इसको बनाने से पहले आपको माध्य निकालने का सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम समझाएंगे एफ क्या होता है, एक्स क्या होता है और यह सिग्मा क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसको आगे हल करते हैं और आपको हम समझाते हैं इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा लुप्त बरामदता। ठीक है, इस प्रश्न का सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यह जो 36 में जो दिया हुआ है इसको आपको इस तरह से यानी कि ऊर्ध्वाधर में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर 4 खंड करके ऊर्ध्वाधर में लिखना होगा। एक यह खंड हो गया, एक यह खंड हो गया, एक यह खंड हो गया, एक यह खंड हो गया। 4 खंड बनाना होगा ऊर्ध्वाधर, और जो प्रश्न में जो दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे इस ऊर्ध्वाधर खंड में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि दैनिक जेब भट्टा रुपयों में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैनिक जेब भट्टा रुपयों में। उसी तरह दूसरे में क्या दिया हुआ है, बच्चों की संख्या, तो हम दूसरा में लिख देंगे बच्चों की संख्या, और जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको हम यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद हमें इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1113, तो लिख देंगे 11 से 13 कितना दिया हुआ है 7, इसके नीचे दिया हुआ है 7, बच्चों की संख्या कितनी है 7 है तो 7 लिखेंगे। उसी तरह 13 से 15, तो लिखेंगे 13 से 15, 13 से 15 कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे। 15 से 17 लिखेंगे, 15 से 17 लिखेंगे, कितना है 15 17 है 9, तो 9 लिखेंगे। उसी तरह 17 से 19, तो लिखेंगे 17 से 19 से कितना बच्चों की संख्या है, 17 से 19 बच्चों की संख्या कितनी है 13 है तो 13 लिखेंगे। उसी तरह 19 से 21, तो लिखेंगे 19 से 21 बच्चों की संख्या कितनी है, इसके बच्चों की संख्या मालूम नहीं है। यहाँ पर है एफ, यानी एफ का मान हमें बताना है कि कितना होगा। यदि जब माध्य उसका 18 हो तो एफ का मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है 21 से 23, इसको भी हम लिख देंगे। यहाँ पर बचा रहा है 21 से 23, तो लिखेंगे 21 से 23 कितने हैं बच्चों की संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे। उसी तरह है 23 से 25, तो लिख देंगे 23 से 25 बच्चों की संख्या कितनी है, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रश्न का काम खत्म हो जाता है। सभी काम हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर खंड बनाए हैं यहाँ से हम सभी काम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, यह जो x क्या होता है, यह होता है वर्ग चिन्ह। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, x क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 से 13 दिया हुआ है, यह सब क्या है रुपया है। 11 रुपये से 13 रुपया, रुपया लिखा हुआ है तो रुपया है। 11 से 13 रुपया यहाँ पर दिया हुआ, इस तरह से आपको चिन्ह जब भी देखेगा तो आप समझ जाइएगा यह क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है वर्ग अंतराल, यानी कि 11 से 13 यह सब वर्ग अंतराल है। और जो वर्ग अंतराल के सामने जो दिया रहता है वह होता है हमारा बरामदता। ठीक है, यानी इसके सामने दिया हुआ है 7 6 9, ये सब क्या हो गया हमारा बरामदता हो गया। और बरामदता को हम जानते हैं कि एफ से लिखते हैं, तो यहाँ पर एफ ले देंगे, यानी कि हम बरामदता को एफ से लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हम एक्स निकालते हैं। एक्स किससे निकाला जाता है, एक्स निकाला जाता है वर्ग अंतराल से। ये सब हमारा वर्ग अंतराल है, इस तरह से लिखा रहेगा, डैश दिया रहेगा तो वह वर्ग अंतराल होगा। तो वर्ग चिन्ह किससे निकलेगा, वर्ग अंतराल से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 11 से 13, इसको हम कैसे निकालेंगे वर्ग चिन्ह, आइए उसको देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 11 से 13, क्या करेंगे 11 है तो 11 लिखेंगे और प्लस में जोड़ देंगे, 13 है तो 13 जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपरी निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, और बाटा के नीचे 2 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 बटा 2, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 12। 12 में कट जाएगा, इसके सामने हम लिख देंगे 12। उसी तरह इसको और इसके वर्ग चिन्ह निकालेंगे। यहाँ पर है 13 15, क्या करेंगे 13 है निचली वर्ग सीमा, अब प्लस
15 है ऊपरी वर्ग सीमा, तो 15 लिखेंगे और बटा 2 कर देंगे। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 से, और बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 बार में कट जाएगा, यानी इसके सामने हम 14 लिख देंगे। ठीक उसी तरह निकालेंगे 15 से 17 वाला। 15 है हमारा निचली वर्ग सीमा प्लस 17 ऊपरी वर्ग सीमा, हर एक के नीचे बटा 2 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 32। ठीक है, 15 और 17 32 होएगा, बटा 2 करेंगे और काट देंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे आप यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाले हुए हैं उसी तरह आप इन सभी का वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप दूसरा विधि यह भी अपना सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप कंपेयर करके, जैसे यहाँ पर 12 और 14 है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 14 और 16 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। उसी तरह यानी कि 2 जोड़कर हमें लिखते जाना है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 से, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 24। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आप जो जोड़ कर निकालिए और बटा 2 कीजिए, या इस तरह से 3 निकाल के कंपेयर करके निकाल दीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद यह जो खंड बच रहा है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे f और x, fx लिखेंगे। ठीक है, f और x, fx यानी कि इन दोनों को गुना करके, f और x को गुना करके हमें इसमें लिखना है, यानी कि 7 को 12 से गुना करेंगे तो 12 7 हो जाएगा 84, 84 लिखेंगे। उसी तरह 6 को 14 से गुना करेंगे तो 14 6 यह भी हो जाएगा 84, तो 84 लिखेंगे। यह है 16 9, फिर करेंगे 16 9 हो जाता है 144, तो 144 लिख देंगे। और 13 को 18 से गुना करना है तो 18 यही हो जाएगा 54 के 4 हासिल 5 है, और 18 एकम 18, 18 एकम 18, अब 5 हासिल आया हुआ था, 18 और 5 यह हो जाएगा 23। ठीक है, उसी तरह इसको करेंगे 20 में f से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 20f हो जाएगा, तो यहाँ 20f लिखेंगे। और इस तरह इन दोनों गुना करना है, 22 5 हो जाएगा 110 से, तो 110 लिखेंगे। और फिर इन दोनों गुना करेंगे, यानी 24 से चौका हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 96, तो यहाँ पर 96 लिख देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यह fx वालों को जोड़ना है। ठीक है, आइए अब इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 है, 6 में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6। इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक चर आ गया है, यहाँ पर f आ गया है, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें जो जोड़ रहे हैं इसको हम नहीं जोड़ेंगे, इसके बगल में लिख देंगे जोड़ के रूप में, क्योंकि चर और अचर एक साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया 6, इसको छोड़ देंगे, 6 4 हो जाएगा 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 के हो जाएगा 2, हाथ में हो गया कितना, 2 हो गया, 9 2 11, 1 12, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये चर वाला हो गया, 12 आया था, 12 3 15, 15 4 15 4 हो जाएगा 19, 19 8 27, 27 को 8, 27 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 से, 35 के 5 हाथ में 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 752। और प्लस में कर देंगे, क्या लिख देंगे, यह 20f, क्योंकि यह चर वाला था, यह नहीं जुटेगा उसमें, तो 20f अलग लिख देंगे। ठीक है, और बराबर कर देंगे, क्या किए हम fx को जोड़े हैं तो यहाँ पर fx लिख देंगे, और उसके साथ हम सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिग्मा के बाद में लिखे हैं fx, यानी fx को जोड़ने पर हमें कितना आया हुआ है, 752 प्लस 20f। ठीक है, उसी तरह आपको s को छोड़ देना है, s को जोड़ना नहीं है, उसके बाद f को जोड़ना है माध्य निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर f को जोड़ेंगे, आइए हम इसको जोड़ते हैं, 5 4 यह हो जाएगा 9, f को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह कि f क्या हो जाता है, f हो जाता है, यह चर वाला हो गया, इसको अलग सिर्फ जोड़ के रूप में लिख देंगे, जैसे f वाला आया हुआ था इसको अलग लिख दिए जोड़ के रूप में, उसी तरह हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 6 27 7, 34 के 4 हाथ में 3, 3 1 ये हो जाएगा 4। ठीक है, 44 हो जाएगा। आप प्लस में क्या लिख देंगे, प्लस में हम अलग से एक f लिख देंगे क्योंकि ये चर वाला आ गया था, और प्लस में करके f लिख देंगे क्योंकि चर और अचर एक साथ नहीं जुड़ता है। बराबर लिख के क्या कर देंगे, यहाँ पर f वालों को जोड़े हैं तो f लिख देंगे, और इसके साथ सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब हुआ है कि इसके बगल में लिखे हैं f, यानी सिग्मा का मतलब क्या होगा, f को जोड़ने पर हमें 44 प्लस f आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। 18 रुपये क्या दिया हुआ था, 18 रुपये दिया हुआ था माध्य, 18 रुपये क्या दिया हुआ था, माध्य दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा दिया हुआ था माध्य, माध्य लिख देंगे, माध्य इज इक्वल टू, माध्य दिया हुआ है तो माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, याद दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर है माध्य, तो माध्य दिया हुआ था हमारे प्रश्न में, माध्य कितना दिया हुआ था, प्रश्न में 18 दिया हुआ था, तो माध्य के नीचे हम क्या लिखेंगे,
माध्य के सामने लिखेंगे 20 क्योंकि 20 दिया हुआ था, सॉरी कितना दिया हुआ था माध्य यहाँ पर दिया हुआ था 18 रुपया, तो 18 रुपये लिखेंगे, 20 रुपये नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 रुपये नहीं दिया हुआ था, 18 रुपये दिया हुआ है तो यहाँ पर 18 रुपये लिखेंगे। और बराबर है तो बराबर, और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20F लिख देंगे, 752 प्लस 20F, और यहाँ पे क्या है बट्टा है तो दे देंगे बट्टा, और नीचे है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना है 44 प्लस एफ है तो लिख देंगे 44 प्लस एफ। उसके बाद बराबर इस पर 18 है, इधर कुछ काम नहीं हो रहा है, और बराबर उस पर क्या हो रहा है, यह भी है प्लस में, यानी जोड़ना है तो जुटेगा भी नहीं क्योंकि ये अचर पद हो गया और ये चर पद हो गया, क्योंकि चर और चर साथ में नहीं जुड़ता है, उसी तरह नीचे भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये चर हो गया और ये अचर हो गया। तो जब कोई काम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं तिरछी गुना करते हैं, यानी कि 18 को इन सभी में गुना करेंगे, 18 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है, ठीक है, और एक को इसमें गुना करेंगे। सबसे पहले आइए हम गुना करते हैं, 18 को 44 से गुना करेंगे, 18 चुका हो जाएगा 72 के 2, हाथ में 7 है, 18 चुका 72 है, अब 72 और 7 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 72 और 7 हो जाएगा 92। 18 को 44 से किए हैं लेकिन एक एफ बच रहा है तो एफ से भी कर देंगे, प्लस है तो प्लस है, 18 को एफ से करेंगे तो यह हो जाएगा 18 एफ, बराबर है तो बराबर। फिर एक को इन पूरा में गुना करेंगे तो यह एक से गुना करने पर कोई चेंज नहीं आता है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, 752 प्लस 20F, ठीक है। अब चर वालों को एक बारी और चर वालों को एक बारी, यानी एफ वालों को एक बारी करते हैं, यहाँ पर है 18F तो 18F लिख देते हैं, और यहाँ पर है प्लस में 20 है, बराबर उस पर है, इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 20F, बराबर है तो बराबर। और अचर वालों को एक तरफ, यह 752 तो इधर है 752 तो इधर 752 लिख देंगे, और यह 792 को उस पर ले जाएंगे क्योंकि बराबर के इस पर है, उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 792 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, इम्प्लाइज दैट इन दो, यह एक प्लस में यह है माइनस में, इन दोनों को माइनस करना है तो हो जाएगा 2F, किस चीज़ में आएगा माइनस में आएगा क्योंकि ज़्यादा है वाला है 20 वाला तो माइनस में आ जाएगा, बराबर है। फिर इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, किस चीज़ में होगा, यह होगा माइनस में क्योंकि ज़्यादा है माइनस वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है एफ तो एफ लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, -40 है तो -40, और इस दो को क्या करेंगे, यह इधर -2 किस चीज़ में है गुना में है, उसमें नहीं छिपा हुआ है तो गुना है, बराबर उस पर जाएगा तो ये बाटा नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस से, और 20 दूनी हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर हम लोग एफ का मान कितना निकाल चुके हैं, एफ = 20 निकाल चुके हैं। तो हमें क्या निकालना था, हमें प्रश्न में देख रहे थे हमें क्या निकालना हुआ था, इस एफ का मान बताना है कि एफ का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एफ का मान बता चुके हैं, कितना होगा, एफ का मान होगा 20 है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।